जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आपका सबसे अवेटेड चैप्टर, जिसका आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर मोशन, ठीक है। तो आज हम लोग मोशन करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा मोशन अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले चीज़ मोशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मोशन क्या होता है, लिखा है ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कह रहा है कि एक बॉडी को, यानी कोई बॉडी, कोई वस्तु जब मोशन में कही जाएगी जब उसकी पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, जब उसकी स्थिति टाइम के साथ साथ बदलती रहे, टाइम के साथ साथ बदलती रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, एकदम रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है, एकदम रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब मान लो 2 सेकंड में ये आदमी यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा। यानी अगर समय के साथ साथ वो अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक बॉल है जो एकदम रेस्ट पोजीशन पे है, एकदम रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। जैसे इस पे कुछ फोर्स लगा तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गई। इसे पॉइंट ए कहते हैं, इसे पॉइंट बी कहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँची होगी तो कुछ तो टाइम लगा होगा, इसको बिल्कुल लगा होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी मान लेता हूँ उसको लगा होगा 2 सेकंड लगा होगा इसको। तो 2 सेकंड में इसने अपनी पोजीशन ए से बी कर ली। इसे हम कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं, मोशन, ठीक है। अब रेस्ट क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, फॉर एग्जांपल मान के चलो यही वाली एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये कोई इंसान है, ठीक है, इसकी पोजीशन जो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी जो पोजीशन है 5 सेकंड में भी कहाँ है, यहीं पे है, और 10 सेकंड में भी कहाँ है, यहीं पे है, एकदम स्टेशनरी है, एकदम ना कोई मोशन इसके अंदर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, अपना मोशन, अपना किसमें, रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब मोशन डिपेंड करता है बाहर के ऑब्जेक्ट पे, बाहर के ऑब्जेक्ट पे, यानी रेफरेंस ऑफ पॉइंट पे, आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, और मेरा एक दोस्त भी बैठा है ट्रेन के अंदर, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में हैं, बिल्कुल नहीं है। हम दोनों तो एक दूसरे के लिए कैसे मोशन में होंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे दोस्त यहाँ बैठा है, हम दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। लेकिन जो बाहर वाला बंदा हमें देख रहा है, ट्रेन के बाहर अगर देखोगे कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है और गाड़ी मूवमेंट में है, तो बाहर वाला जो बंदा हमें देख रहा है उसके लिए हम लोग क्या है, मूवमेंट में है। किस में है, मूवमेंट में है, यानी हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे लिए वो बंदा किस में है, मोशन में है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। हम जब भी मोशन करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी किसी के रेफरेंस ऑफ पॉइंट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल ये है कि जब आप कार चला रहे होते हैं तो आप देखते हैं लगातार पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना। फिर हमें क्या लगता है, वैसे मोशन तो हम कर रहे हैं, पर हमें क्या लग रहा है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो हमारे लिए केवल मूवमेंट में, पेड़ मूवमेंट में, पर पेड़ क्या है, स्टेशनरी है। मूवमेंट में कौन है, हम है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो मोशन हमेशा किस में होता है, रेफरेंस ऑफ पॉइंट से होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। अब मोशन को 3 भागों में बांटा गया है। कैसा कैसा मोशन है, एक है सर्कुलर मोशन, एक है लीनियर मोशन, एक है ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, जिसमें जो गति होती है वो क्या होती है, गोल गोल। कैसी होती है, गोल गोल। एग्जाम्पल देके बताओ भैया। एग्जाम्पल में अगर आप बात करो तो जैसे आपका होता है मूवमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, माफ़ करना, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन के अराउंड अर्थ के मूवमेंट, सन के चारों तरफ घूमता है अर्थ, है ना, उसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। आप लोग बचपन में पत्थर उत्तर बांधते थे उसमें रस्सी में और ऐसे ऐसे घुमाते थे, है ना, तो वो भी क्या एक प्रकार से सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है। घड़ी भी क्या कहते हैं, गोल गोल गति करती है ऐसे ऐसे, तो वो भी क्या है, सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है। पंखा आपने देखा होगा, एक वो आता है फर्राटा पंखा, है ना, वो पंखा भी कैसे गति करता है, गोल गोल। तो ये सब क्या है, आपके सर्कुलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं।
अब आपके लीनियर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी एकदम स्ट्रेट पाथ पे चले, किस पे, एकदम स्ट्रेट पाथ यानी एकदम सीधी रेखा में ट्रैवल करे, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 26 जनवरी में परेड निकलती है ना, परेड रिपब्लिक डे की, तो वो कैसी मूवमेंट होती है, एकदम सीधे चलते ही नहीं ऐसे, एकदम सीधे सीधे, तो वो क्या है, आपका लीनियर मोशन है। सेकंड प्रकार की जो आपकी मोशन है, इसी का एग्जांपल लीनियर मोशन का, जब आप एक साइकिल या कार एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, है ना, यानी मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी सीधे एकदम सीधी रेखा में कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अब तीसरा जो मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसे क्या एक नाम और है, वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या चीज़ होती है भैया, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये होता है जब कभी भी मूवमेंट कैसी हो, टू एंड फ्रो। आपने स्कूल में देखा होगा पेंडुलम, ऐसे होता है पेंडुलम, ऐसे होता है ना, तो पेंडुलम को क्या करते हैं हम लोग, स्कूल ऐसे लेके जाते हैं यहाँ पे, फिर छोड़ते हैं, तो ये ऐसे 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 गति करता है ना, तो इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट इसके अंदर होती है, ठीक है, समझे बात को। और किस में होती है, आपने वो झूला देखा होगा मेले में, जो ऐसे नाव वाला झूला ऐसे ऐसे जाता है ना, ये भी क्या है, आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। दूसरा, आपने जो पार्कों में झूले लगे होते हैं, जिसको हम पीछे लेके जाते हैं, फिर ऐसे आगे छोड़ते हैं ना, तो वो भी ऐसे ऐसे गति करता है ना, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, यानी जो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, हर वो चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, मास, हर एक चीज़ इसको आप नाप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा है, एक अपना स्केलर क्वांटिटी, एक है अपना वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आपकी भाषा में कहें तो कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 25 kg राइस, तो 25 इसमें क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। मैंने लिखा 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 इसके अंदर क्या हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड। मैंने लिखा 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, 25 क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई आपको बात, यानी जो नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को, ओके। बट इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है खुद का, और खुद का क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आपको, जैसे ये अपना क्रिश है, ठीक है, मान लो क्रिश यहाँ पर है, कहाँ पर है, क्रिश यहाँ पर है अपना, ठीक है। क्रिश को मैंने कहा 20 मीटर चलो, कितना चलो, 20 मीटर। अब ये पूछेगा ना मेरे से कि भैया मैं कहाँ चलूँ, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, 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 पूछेगा, है ना। तो अगर इसको डायरेक्शन पता है तो हम क्या कहेंगे, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कृष्ण ने बोला कि भैया मैं ईस्ट की तरफ जाऊँगा, तो ये ईस्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, तो जा रहा है कृष्ण 20 मीटर मान के चलो जा रहा है, क्या 20 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो इसको इसमें डायरेक्शन पता है। बट जब इसको डायरेक्शन नहीं पता होगी, कहीं भी जाएगा रैंडमली, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और डायरेक्शन अगर इसके साथ में पता है इसको, तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो आप, जैसे जो टीचर हैं वो बेसिकली करते क्या है, आपको पढ़ते तो आप खुद ही हो ना, बट आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि हाँ ये चीज़ें पढ़ो, ये आपकी मेहनत को आसान कर देते हैं। तो वैसे मान के चलो कोई चैप्टर बता दिया, तो उसमें बताते हैं मास्टर कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी आपको डायरेक्शन मिल गई। क्या मिल गई आपको, डायरेक्शन, तो आप और अच्छे से काम करते हो, ठीक है। तो वैसे ही जब डायरेक्शन मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और विदाउट डायरेक्शन उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ज़िंदगी में सभी को वेक्टर बनना चाहिए, डायरेक्शन के साथ काम करना चाहिए, डायरेक्शन लेस कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं। डिस्टेंस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, क्या स्केलर क्वांटिटी है ना।
डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। बताया दिया था भाई स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है और अपनी डायरेक्शन भी है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस क्या कहता है? वो एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ है ना, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी एक्चुअल पाथ की जो लेंथ जो ट्रैवल की है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल समझोगे आप लोग। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये अपना सी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर है मान के चलो। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो चंदन ने क्या डिसाइड किया कि मैं पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी जाऊँगा, जो कि रास्ता यही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट यहाँ से सी, ठीक है। चंदन ने क्या डिसाइड किया? मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जाऊँगा। तो पहले कितना ट्रैवल करेगा? 3 किलोमीटर, फिर कितना? 4 किलोमीटर। यानी इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली? 7 किलोमीटर। बट कृष्ण ने कहा कि मैं शॉर्टकट तरीका अपनाऊंगा, और कृष्ण ने क्या कहा कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाऊंगा, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इसने क्या करा? एक शॉर्टेस्ट पाथ को अपनाया, और चंदन ने जो उसका एक्चुअल पाथ था, जो उसका मेन पाथ है, उसको उसने अपनाया। यानी जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक्चुअल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। कैसे भैया? देखो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, क्या है? ए। ये मेरा क्या है? बी है। ये मेरा सी है, और ये मेरा डी है। इन सब के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये मान लो 0 है, ये है 10 किलोमीटर, ये है मान लो 20, और ये मान लो कितना है? 30 किलोमीटर है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? अब मैंने क्या करा? कृष्ण ने कहा कि भैया मैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाऊंगा, ठीक है। तो कृष्ण गया भाई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और ये कितना हो टोटल? 30 किलोमीटर। इसने कितना ट्रैवल करा? टोटल 30 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया? 30 किलोमीटर ट्रैवल किया किसने? कृष्ण ने। कृष्ण ने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर। और चंदन ने क्या डिसाइड किया कि मैं ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, पर मैं डी से वापस भी आऊँगा। तो वापस कहाँ पे आ जाऊँगा? मैं ए पे। कहाँ पे आ गया? ए पे। अब ये बताओ, जहाँ से इसने शुरू किया वहीं पे ये वापस आ गया, तो इसके इनिशियल और फार पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? 0। तो इसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर वो इस ए पॉइंट से और पीछे निकल गया, मान के चलो ए पॉइंट पे आ गया, कहाँ पे आ गया? ए पॉइंट से अपने इनिशियल पॉइंट से और पीछे की तरफ आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो ए से स्टार्ट होकर चाहे बी पे रहा, चाहे सी पे रहा, चाहे डी पे रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। पर डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं क्रिस, जैसे मान लो क्रिस गया था ना ए, यहाँ से लेके ए से लेके डी तक कितना ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर ये वापस भी आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन लीनियर पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। जैसे ये एक पाथ है लीनियर, है ना, पॉइंट ए बी सी एंड डी। इस पाथ पे अगर पॉइंट ए से पॉइंट डी की बात करें, मान लो टोटल की डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर है, ठीक है। और मैं पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाता हूँ, तो मेरी जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी? हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। यानी 50 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस भी होगी, और 50 किलोमीटर मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती है, और डिस्टेंस से कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये 50 तो बराबर हो गया, अब ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ जाए और यहाँ से वापस आ जाए 30 किलोमीटर पे, है ना। तो ये बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।